जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की अपार कृपा और उनकी प्रेरणा से आज संत महिमा का 20वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है संत शिरोमणि करमैती बाई का चरित्र। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व जैसे हम संत महिमा की के विषय में चर्चा करते हैं, उसी श्रृंखला में हम संतों की महिमा का विचार करते हैं। संतों की महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होती है, हमारे अभिमान को नष्ट करने में बहुत ही सहायक होती है। क्योंकि इसके जरिए हम देखते हैं कि अत्यंत अभाव में, अत्यंत परेशानी में, समाज में अत्यंत निकृष्ट होने पर भी, समाज में निंदित होने पर भी किस प्रकार से संत भगवान की शरण में, भगवान की रजा में राजी रह करके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम अभाव में हैं, परेशानी में हैं, पारिवारिक दुख में हैं, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा उन संतों से मिलती है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अर्थ की बहुत ही अभाव है, लेकिन ऐसे भक्तों का भी वर्णन होता है जो अपने राजपाट को छोड़ करके वो सारे सुखों को जिनको प्राप्त करने की हम हमेशा प्रयास करते हैं, उन सबको त्याग करके, बमन की तरह व्यर्थ की चीज जैसे त्याग करके, उन समस्त भोगों को त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान की शरण अनंत जन्मों की यात्रा के बाद अगर प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा हमारे मानव जीवन का और कोई भी लाभ नहीं है। संत, हम ये जानते हैं कि संत, यूं तो आज हर व्यक्ति संत का शीर्षक लगाए घूम रहा है, चाहे वो महंत हो, चाहे वो बड़े बड़े महिमा मंडित आश्रमों के मालिक हों, लेकिन ओह काम क्रोध लोभ मोह यश निंदा, इन सब चक्रों में हमेशा फंसे रहते हैं। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं, उनका गुण यह होता है कि विश्व कल्याण, ना उनको निंदा, ना उनकी स्तुति, उनको यश नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानते हैं कि यश यह भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान श्री राम इसी को कहते हैं संतों के गुण के विषय में बताते हुए, भरत आदि भ्राताओं को बता रहे हैं कि संतों का गुण क्या होता है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मुहि प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। उनको ना निंदा ना स्तुति, कुछ भी उनको असर नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। वह जानते हैं यह सारा भगवान का रचा हुआ संसार है, सब कुछ भगवान है, यह एक खेल रचा हुआ है, हमको इस खेल में नहीं फंसना है। यही माया का खेल है। माया कभी निंदा कराती है, कभी स्तुति कराती है, कभी यश यशगान होता है, जय जयकार कराती है, कभी आपकी निंदा कराती है, आपको पत्थर मरवाती है। तो इसमें नहीं फंसना है, यही संतों का गुण होता है। हर परिस्थिति में सबका भला चाहते हैं। दूसरी जगह बाबा तुलसी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने, बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरे जुग पाने। सब में राम जी का दर्शन करते हैं, अपने सीताराम जी का दर्शन करते हैं, वही संत हैं। बाकी जितने हैं ये संत हो ही नहीं सकते। ओह, माया के पाट में पिस रहे हैं, उनको एहसास तक नहीं है। किस कार्य के लिए घर से निकले थे,
और कहां माया के चक्कर में, संपत्ति बनाने में, यश प्राप्त करने में, सोशल मीडिया में छाए रहने में उन्हें विश्वास हो गया है। यही माया का खेल है। अब देखिए, इसी चीज को बाबा तुलसी एक दूसरी जगह कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का साथ हमें भगवत प्राप्ति कराता है और दुष्टों का साथ हमें नरक प्रदान करता है। अब हमें यह तय करना है कि सच्चा संत कौन है। सबका हितैषी, सब में सिए राम, मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार की समस्त आसक्तियां उसके लिए जैसे बमन उल्टी जैसी लगती है। ऐसे संत महात्माओं को हम चरणों में बार बार नमन करते हैं। ऐसे ही संत का आज आपके सामने वर्णन किया जा रहा है। माता करमेती जी का ये चरित्र है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। माता करमेती जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर सर्वथा निष्कलंक रही और उन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़ करके आत्मा के पति भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। उन्होंने भगवत प्रेम में सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों का बमन की तरह त्याग दिया और प्रभु कृपा से प्रेम में भगवान का नित्य धाम प्राप्त किया। ऐसे संत माता के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। अब उनके विषय में, अगर जन्म आदि के विषय में आगे का वर्णन आप सुने। माता करमेती बाई शेखावत राजा, जो सीकर राजस्थान में पड़ता है, उसके खंडेला गांव में माता करमेती बाई का जन्म हुआ। उनके पिताजी शेखावत महाराज के राजपुरोहित थे। उनका नाम था श्री परशुराम व्यास। बचपन से ही करमेती जी को श्रीमद् भागवत कथा सत्संग सुनने का अवसर घर पर ही प्राप्त होता रहा। उनके पिताजी बड़े परम विद्वान थे। समस्त सुख सुविधाएं राजपुरोहित होने के नाते करमेती जी का लालन पालन एक राजकुमारी जैसे हुआ। बहुत ही संपन्न, जैसे राजा संपन्न होते हैं, तो उनके राजपुरोहित बहुत हद तक संपन्न होते हैं। सारी सुविधाएं उनके पास रहती हैं। संसार में निकलना, कभी उनको आसपास निकलने में भी डोली से उनको वो निकलती थी। घर में सत्संग का प्रभाव, संतों महात्माओं का आगमन उनकी सत्संग को सुनती और सुनते सुनते श्रीमद् भागवत सुनते, उनकी कथा सुनते सुनते करमेती जी को भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं जिनमें इतना आकर्षण है, इतना प्रेम है, इतना आनंद है। ब्रह्मांड के नायक हैं, सब कुछ करने कराने वाले हैं, पूर्ण सक्षम हैं और उनका दिव्य स्वरूप उनके लिए आकर्षण हो गया। परिणाम, उनके प्रति ओह नित्य मानसी पूजन करती, सवेरे उठ करके ही भगवान का भजन गाती। इस प्रकार से कभी कभी ध्यान लगा करके कई पहर बीत जाते, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मदमस्त रहती। उनका मन और बुद्धि की सारी वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण की शोभा में लगी रहती थी। बचपन से ही उनका यह संस्कार घर में प्राप्त हुआ। पहले उस समय, उस काल में मुगलों का काल था, राक्षसों का काल था, दुष्ट आतताइयों का काल था। लोग अपनी पुत्रियों का विवाह 5-6 साल की उम्र में ही कर दिया करते थे। उस समय उनकी विदाई नहीं होती थी और विदाई 16-17 साल की उम्र में प्राप्त होने के बाद कन्या की विदाई होती थी। बचपन में ही
करमैती जी का विवाह हो गया। उस समय उनको विवाह जैसा कोई बोध भी नहीं था। 6-7 साल 8 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। लेकिन जब वो 16-17 साल की हुई, तब उनके गौने के लिए, उनका गौना उस समय, उसको कहते हैं गौना, जब उस समय पति के घर जाती है, गौना लेने के लिए उनकी ससुराल से लोग पधार गए गौने के लिए। अब चारों तरफ परशुराम जी और उनकी पत्नी परम प्रसन्न होकर के सारे वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे कि बिटिया की विदाई करनी है। कोई कमी थी नहीं घर में, पूर्णतः संपन्न थे वो। और यह विचार करके वो सब चीजें इकट्ठा करने लगे प्रसन्नता के साथ। और बारात को जो आए थे, करमैती जी के ससुराल से उनको ठहरा दिया, उनकी विधिवत सेवा करके उनको ठहराया। अब करमैती जी को जब पता चला कि मुझे विदा होना है, संसार में हमें ऐसा संसार में जाना है, संसार एक ऐसा झमेला है जिसमें जन्म मरण, दुख सुख, झगड़ा लड़ाई, आज आप जवान हैं कल बुढ़े हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे, पति है आज है कल नहीं रहे। इस प्रकार से उनको संसार से पूर्ण वैराग्य पहले से उनके अंदर था। उनको संसार से कोई प्रेम नहीं था। लेकिन अब उन क्या करें, अब विचार करने लगी कि अब भगवान श्री कृष्ण हमारे सब कुछ हैं, हमारे पति हैं, हमारे सखा हैं, हमारे आराध्य हैं। मैं इस संसार में फंसने जा रही हूं, मानो जीवन मेरा नष्ट होने जा रहा है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस संसार में फंसने के बजाय अपना शरीर ही त्याग कर दें। फिर उन्होंने कहा, यह मानव योनि बहुत ही दुर्लभ है, यह भगवान को प्राप्त करने के लिए मिली है। उनको याद आया कि 9 महीने हम मां के गर्भ में नरक के रूप में थे, और उनको यह ज्ञान श्रीमद् भागवत और कथा के जरिए पता चल गया कि इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ मिथ्या है। आज जो है कल नहीं रहेगा। आज आप स्वस्थ हैं कल बीमार पड़ जाएंगे, परसों आपका देहांत तो हो जाएगा। यह सब उनको ज्ञान था। इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं श्री कृष्ण की हो गई हूं और उसके अलावा मैं किसी की नहीं होगी। क्योंकि उनको यह ज्ञान था कि यह हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने योग्य नहीं है। अतः मुझे किसी प्रकार से इस माया जंजाल में नहीं फंसना है। बचपन में जो भगवान भक्ति मिल जाए, इससे बड़ा दुर्लभ क्या हो सकता है। यह माता करमैती जी की यह परमहंस अवस्था थी, पूर्ण वैराग्य। उनके मन में अब दोबारा वो सोचने लग गई कि ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। इसलिए हे मन, तू जाग जा, अनंत जन्मों से अनंत योनियों की यात्रा करके तू थक चुका है। अब तू भगवान श्री कृष्ण के शरण में चल, जो दिव्य हैं और उस दिव्य का सच्चिदानंद स्वरूप है। नहा न जन्म है न मरण है, आनंद ही आनंद है। इसलिए हे मन, अब तू बदमाशी मत कर, संसार के विष्ठा रूपी सुखों को के प्रति आकर्षित मत हो। अब तुम भगवान की चरणों की तरफ चल। क्यों? उनके मन में ये था, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। क्योंकि उनको एहसास था जो आज पति है कल हो सकता है वो ना रहे। क्योंकि एक संत कहते हैं, जब हुआ पैदा, इसी संदर्भ में, जब हुआ पैदा तो घर खुशी थी एक दिन, जब मरेगा खूब रोएंगे उसी घर में एक दिन। शादी के सेहरे से तेरा मुख सजा था एक दिन, कफन का पल्ला उसी चेहरे पे होगा एक दिन। उनको यह मालूम है, माता करमैती जी को मालूम है कि आज बड़ा सुख है और कल दुख होगा। हमें इस सुख दुख, दिन रात के इस सुख दुख के चक्कर में नहीं फंसना है, निकलना है। उनके दिल में, उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था।
श्याम सुंदर जी की प्रीत ही सच्ची है उनको यह मालूम था, और वही सुख देने वाली है इसका पूर्ण विश्वास था। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजनंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है, तो हे मन, इस लोक लज्जा की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार श्री करमैती जी ने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे पूर्ण रूप से कृष्ण अनुराग में के रंग में रंग गई थी। उनके लिए मात्र श्री कृष्ण ही थे और कोई संसार में नहीं था। वह उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? उन्होंने बाबा तुलसी बाबा इसी चीज को कहते हैं कि ऐसा जो परमहंस रूप है करमैती जी का है। क्या रूप है माता का? जन्म मरम जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू, धरनी धाम धनु पुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी ब्योहारू, देखी सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये जो सुख दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, परिवार का सुख, धन का सुख, धाम का सुख, स्वर्ग और नरक की बातें, सारे सुख जो हम कल्पना करते हैं, वास्तव में अगर विचार करके देखें, जो माता करमैती जी विचार कर रही हैं कि ये सब व्यर्थ हैं, सब नश्वर हैं, यह मात्र माया का रचित है, आज है कल नहीं है। यह विचार करके वो रात्र में सोचा, जब सब सो गए तो अब उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है, भाग जाना है। उसके पहले वो कभी उस नगर से बाहर नहीं निकली थी, बट उनके दिल में था कि भगवान हैं, श्याम सुंदर हर जगह हैं, यह उनको विश्वास था। मैं जहां निकलूंगी मेरा हाथ थाम लेंगे, हमको मार्गदर्शन करेंगे। अब मुझे यहां नहीं रहना है, भगवान के वृंदावन धाम जाना है। रात में चुपचाप जब सारे सो गए तो आधी रात को वो वहां घर से निकल गई, छुप करके अपना घूंघट करके वो राज के बाहर चली गई। अंधेरी रात में कुछ नहीं मालूम कहां जाना है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के भरोसे निकल गई। आप एक कदम बढ़ाइए, भगवान श्याम सुंदर खड़े मिलेंगे, उनको अपना बनाइए। वही सब कुछ है, वो सर्वत्र है, सब संपन्न है, अंतर्यामी है, सब कुछ करने कराने वाले हैं। और वो निकल गई भगवान के भरोसे। सवेरा हुआ तो गांव में जब माता जी ने देखा कि आज उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है, आज उनकी विदाई है, लगता है वो देर तक सो गई। लेकिन जब जाके देखा तो करमैती जी वहां कमरे में नहीं थी। खोजने का प्रयास किया, घर में कहीं नहीं मिली। अब चारों तरफ यह शोर हो गया कि करमैती तो घर में नहीं है। अब ससुराल पक्ष के लोग और गांव के अन्य लोग जो उनसे जलन करते थे, सोचे कि ओह लड़की, ओह कन्या, लगता है किसी से संसार के किसी के साथ उसका प्रेम हुआ और उसके साथ भाग गई। तरह तरह की बातें माता पिता को सुनने को मिलने लगी। तुरंत जाकर के उन्होंने, क्योंकि राज पुरोहित थे, जाकर के राजा को बताया। शेखावत महाराज ने तुरंत चारों तरफ करमैती जी को खोजने के लिए अपने लोगों को भेज दिया, साथ साथ सैनिकों को भेज दिया कि जाके ढूंढो, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। इस प्रकार से चारों तरफ ढूंढने लोग निकल गए। अब इसी बीच सुबह जब हुई तब करमैती जी ने देखा कि चारों तरफ उनकी ढूंढने के लिए लोग आए हैं। जब देखा कि उनके पास पहुंचने वाले हैं, कहीं छुपने का स्थान नहीं है, कहां छुपे, चारों तरफ उनकी ढूंढ मची हुई है। एक जा रहा है, दूसरा जा रहा हूं, देखा कि अब पकड़ी जाऊंगी। तब तक देखा एक ऊंट का, मरे हुए ऊंट का कंकाल पड़ा हुआ है। उसके मांस को सारे कुत्ते और शेर भेड़िए खा चुके हैं। थोड़ा खाल बची है और कंकाल में चमड़े के नीचे अत्यंत गंध आ रही थी, दुर्गंधपूर्ण था। लेकिन भगवान के प्यार में वह दुर्गंध नहीं, उनको समझ आई
और उसी के अंदर घुस गई, उसी के अंदर शरण ले लिया, क्योंकि उनके मन में यह था कि कोई भी इस सड़े हुए ऊंट की तरफ नहीं आएगा। उसी में वो छुप गई। बहुत बड़ी दुर्गंध है, लेकिन भगवान के प्रेम में ऐसी मस्ती है कि भगवान श्री कृष्ण जो समस्त सुगंधों के मालिक हैं, उनको वो दुर्गंध का बोध नहीं। कोई दुर्गंध हो, अब हमको भगवान ही चाहिए, ऐसा परमहंस अवस्था वाली माता करमेती जी उसमें 3 दिन और 3 रात छुपी रही। जब देखा कि अब कोई ढूंढ नहीं रहा है, चौथे दिन वहां से निकली। संयोग बस भगवान की कृपा से उस समय देखा कि कुछ तीर्थ यात्री वहां से गंगा स्नान करने जा रहे हैं, वो भी उनके पीछे पीछे लग ली। उनको इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं मालूम है, अंधकार में चलती जा रही हैं भगवान के भरोसे। यही परमहंस अवस्था है। चलते जाओ, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, सारी व्यवस्था स्वयं करते हैं। अब वहां से गई और सबके साथ उन्होंने गंगा स्नान किया, और वहां पे उन्होंने तय किया कि मैं अब यहां से वृंदावन जाऊंगी। तो जितना उन्होंने गहना गुड़िया जो भी पहन रखा था, सारा आभूषण निकाला, बोला अब भगवान के दरबार में जाना है। यह शरीर नश्वर है, आज है कल यह नष्ट होगा। यह मलमूत्र का भंडार है, यह नश्वर है। एक ही उद्देश्य इस शरीर का है, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। उन्होंने सारी चीजों को वहां पे जो पुरोहित लोग थे उनको वो सब दान कर दिया। अब वहां से एक बहुत ही हल्का सा कपड़ा पहन करके वहां से अपने अच्छे वस्त्र को भी त्याग दिया, किसी प्रकार से एक सामान्य वस्त्र का इंतजाम किया और उसे पहन करके वो वृंदावन की तरफ चल पड़ी। और वहां पहुंच करके उस समय वहां पे, उस जिस समय की बात है, वहां वृंदावन चारों तरफ जंगलों से भरा हुआ था। एक से एक भेड़िए, शेर, एक से एक जानवर, एक मच्छर, विभिन्न प्रकार के सांप बिच्छू वहां भरे पड़े थे। ऐसा वैराग्य माता करमेती जी के अंदर। वह ब्रह्मकुंड के पास पहुंच करके यमुना के तट पर स्नान किया और वहीं बैठ गई। भगवान के चिंतन में, विरह में ओह रोती रही, रोती रही, रोती रही। अब उनके पिताजी को ध्यान आया कि ओह भगवान कृष्ण की परम भक्त है, उनके ध्यान में हमेशा रहती हैं, तो हो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ओह वृंदावन ही गई होंगी। ऐसा सोच करके ओह स्वयं वृंदावन के लिए निकल पड़े। वहां मथुरा पहुंचे और मथुरा में एक चौबे महाराज के यहाँ, जो वहां पंडा थे, पंडित जी थे, उनकी सहायता से वह वृंदावन पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक कन्या यहां आई थी 16-17 साल की, और भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने और यहां से वृंदावन गई है। उन्हीं के साथ वह वृंदावन ढूंढते ढूंढते पहुंचे। उस समय बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वह पेड़ों पे चढ़ करके दूर दूर देखते कि कहीं दिखाई पड़ जाए हमारी पुत्री। इस प्रकार कई पेड़ों पे चढ़ करके देखते देखते एक जगह दिखाई पड़ा कि एक यमुना जी के तट के पास एक हमारी पुत्री बैठी हुई है, जो रो रही है, अश्रु बह रहा है। और यह दिखा पड़ा उनको कि जमीन गीली हो गई है, इतने नेत्र उनके भगवान के प्रेम में। हम संसार के प्रेम में अश्रु बहाते रहते हैं, कभी भगवान के लिए अश्रु नहीं बहाते, कभी नहीं बहाते। हम संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, यश को प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, कोई न कोई पद प्राप्त करने के लिए हम भगवान के सामने रोते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी नहीं रोते। हम सबकी यही दशा है। लेकिन माता करमेती भगवान को प्राप्त करने के उनके प्रेम में मग्न होकर के रो रही है। परशुराम जी उनके पास पहुंचे, देखा वो ध्यानस्थ है, उनको रहा नहीं गया और उनके चरणों में गिर पड़े और बोला, बेटी तूने यह क्या कर दिया? तू घर में रहती, तू मना कर देती कि मैं
अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुमने हमारा चारों तरफ हमारी नाक कट गई, चारों तरफ हमारी बुराई हो रही, निंदा हो रही है बिटिया। हमें मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं रह गए, हमारी नाक कट गई बिटिया। एक काम करो, जो हुआ हुआ, तुम चलो और घर में रह करके वहीं पूजा पाठ करना, जो भी करना हो, अपनी ससुराल मत जाना। तब जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो किसी संबंध को विशेष रूप से महत्व नहीं देते। वो भगवान के सामने जानते हैं कि अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप हुए, अनंत भाई बहन हुए, अनंत घर मिले, अनंत योनियां मिली, कौन सा माँ बाप, कौन सा, सारे संबंध तृण के समान त्याग देते हैं। ऐसे संत महात्मा, ऐसी मां करमैती जी तुरंत बोली कि कौन सी नाक की बात करते हैं, आपकी नाक कट गई। नाक तो भगवान की भक्ति है, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसके नाक है ही नहीं, तो आपकी नाक नहीं कटी। आप गलत कह रहे हैं, आपके नाक है ही नहीं। आप भगवान, आप इतने समय से, आप 50 साल के हो गए हैं, 50 साल से वही भोग लगातार भोग रहे हैं, क्या आपकी इच्छा भरी? और कुछ इकट्ठा करते जा रहे हो, संसार के भोग भोगते जा रहे हो, कभी विश्राम प्राप्त कर रहे हैं? लोगों को शिक्षा देते हो, श्रीमद् भागवत सुनाते हो, कभी उसका पालन किया? इस जीवन का मुख्य उद्देश्य आप श्रीमद् भागवत में पढ़ के सुनाते हैं। संत महात्माओं का सत्संग आपके यहां होता था, मैं सुनती थी। मुझे एक ही चीज मालूम हुआ कि भगवान की भक्ति, भगवान की शरण के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। और आप कह रहे हैं नाक कट गई। इसलिए यह बात मुझसे मत कहो पिताजी। बिना भगवत भक्ति के इस शरीर को मृतक समझना चाहिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान की भक्ति और उनकी कीर्ति का गान करना शुरू कर दो। बहुत समय आपने व्यर्थ कर दिया है धन इकट्ठा करने में, और कहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा। क्या प्रतिष्ठा है? यह प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, समाज समाज, यह सुअर की विष्ठा के रूप में है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इस उपदेश को सुनकर के पिताजी ने कहा कि बेटी, एकदम शांत हो गए और कहा, बेटी एकदम सत्य कह रही हो। मैं दूसरों को भाषण देता था, सत्संग सुनता था, उसका प्रबंध करता था, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं चल रहा था। बिटिया, आप मेरे गुरु स्वरूप हो, आपने मेरी आंखें खोल दी। और वहां से जब चलने लगे, विदा हुए, तो माता करमैती ने कहा, उनको यमुना जी में एक दिन स्नान करते समय भगवान कृष्ण की दिव्य मूर्ति मिल गई थी। उन्होंने कहा, पिताजी आप इस मूर्ति को ले जाइए, स्थापित करिए और विधिवत भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जीवन बहुत निकल चुका है, यह समाज किसी का नहीं हुआ। आज आपकी जय जयकार हो रही, यही लोग आपको कल दौड़ा के मारेंगे। सब अस्थाई है। यह जन्म मिला है, अगले जन्म में पता नहीं किस योनि में जाएं, किस परिवार में जाएं। आज समस्त चीजें आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ज्ञान है, भक्ति है, साधन है। अब आप इनका त्याग करो। वहां से वो चल पड़े और आए, मूर्ति को अपने घर में स्थापित किए, पूजन किए व्यवस्थित ढंग से, और वही घर के अंदर रहने लग गए। उन्होंने कहा, और सबसे मिलना जुलना बंद कर दिए और बस हमेशा नित्य भगवान के पूजन में अपना समय निकालने लग गए। किसी से मिलना उनको अब अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद जब राजा को पता चला कि बिटिया करमैती का पता नहीं चला, पंडित जी बहुत दुखी होंगे। अन्य पुरोहित गणों से पूछा कि राज पुरोहित जी परशुराम व्यास जी अभी तक दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ हैं पंडित जी? तो लोगों ने उन बताया कि इस तरह से अपने घर में ही बंद रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है। राजा ने संदेश भेजाया कि अपने दरबार में उनको आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ परशुराम व्यास जी ने कहा कि जाके राजा को कह दो कि हे राजन, मैं अब अपने घर में रहूंगा, अब मैं भगवान श्री कृष्ण के दरबार में ही रहूंगा, अब मैं किसी दरबार में नहीं जाऊंगा। मेरी आंखें खुल गई हैं, यहीं बैठ करके मैं भगवान की पूजा करूंगा और यहां से भगवान का आशीर्वाद आपके पास जाता रहेगा और आप कुशल रहें, आप भगवत भक्त हों, यह संदेश भेजाया। राजा बड़े धर्मात्मा थे,
तुरंत वहां से बड़े प्रसन्नता के साथ उनके घर आए और घर आकर के देखा कि वो भगवान की पूजा पाठ में अपना समय बिता रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, राजा ने परशुराम जी से कहा कि मैं करमेती जी के पास जाना चाहता हूं, एक बार प्रयास करने कि जिससे मेरे हो सकता है मेरे कहने से आ जाए, नहीं तो दर्शन करके लौट आऊंगा। इस प्रकार शेखावत महाराज वहां से चल पड़े और करमेती जी के पास पहुंचे। निवेदन किया कि बेटी आप चलो, आपके लिए सारा इंतजाम, ऐसा इंतजाम वहां हो जाएगा, आप अपनी भक्ति पूजा पाठ करना, यहां मत रहो, यहां शेर हैं, बिच्छू हैं, यहां बड़े अहिंसक हिंसक जानवर हैं, ये आपको नष्ट कर देंगे। लेकिन करमेती जी ने कहा, रोते हुए कहा कि हे राजन, मुझे कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, आप कृपया वापस जाइए, मुझे यहां से वापस नहीं जाना है। मैं अब भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहूंगी और मुझे, बोले कोई सेवा मैं आपकी कर दूं। राजा ने कहा, बोले हमें आपकी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की दासी हूं, जिनके एक इशारे से संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है। सबको देने वाले हैं, आपको भी देने वाले वही हैं, इसलिए आप मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी राजा ने उनके लिए ब्रह्मकुंड के पास ही एक झोपड़ी बनवा दी, एक कुटी बनवा दी और वहां से उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके वहां से अपने राज वापस आ गए। इस प्रकार से वह भी स्वयं आकर के भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रहने लग गए। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। एक बार करमेती जी भगवान के ध्यान में इस प्रकार मग्न रही कि 18 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, उनको होश ही नहीं शरीर का। इससे उनका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया। भगवान श्याम सुंदर एक संत के रूप में आए और बोले, बेटी यह प्रसाद पालो, तुमने बहुत दिन हो गया कुछ खाया नहीं, तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तब करमेती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कृपा करके मुझे ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए कि मुझे कभी भूख प्यास का स्मरण ही ना हो। ऐसा सुन करके संत रूपी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और कहा कि निश्चिंत रहिए, आप इस प्रसाद को ग्रहण करिए, इसके बाद आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आपका शरीर भी पूर्णतया स्वस्थ रहेगा। जैसे माता करमेती ने एक ग्रास लिया, उनका मन आनंद से झूम उठा और भगवान श्री कृष्ण को दर्शन प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण संत रूप में आए हुए और उनके चरणों में गिर करके रोती रही उस आनंद में, अत्यंत आनंद में वो रोती रही। और उसके बाद बहुत समय तक भगवान ने कहा कि मैं हमेशा अंग संग रहूंगा। और इस प्रकार से एक समय आया कि उन्होंने भगवान का हमेशा दर्शन करते हुए अपने इस शरीर को उसी वृंदावन धाम में त्यागा और भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चली गई। ऐसे संत माता करमेती जी के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। इस प्रकार तपस्विनी करमेती देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेम में भगवान का नित्य धाम प्राप्त किया, जो इस मनुष्य योनि का मुख्य कार्य है। इसी बात को बाबा तुलसी के शब्दों के साथ हम आज माता करमेती जी के चरणों में निवेदन करते हुए हम विश्राम लेंगे। भगवान को क्या पसंद है? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरि डोरी, समदर शिक्षा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय वसहि धन जैसे। जैसे माता करमेती जी ने अपना संबंध तन मन धन से भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, सारा संबंध भगवान से जोड़ दिया,
और भगवान ने उनको अपने गले लगा लिया, अपने नित्य धाम में अपना नित्य सखा बना लिया। ऐसे ही हम संसार के सारे अनित्य संबंध जो क्षणिक हैं, उन सारे क्षणिक संबंधों से अपने आकर्षण को, आसक्ति को त्याग करके भगवान की शरणारविंद में स्थान ग्रहण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी नहीं बोध है, अपनी शरण में ले लो। भगवान तो उतावले हैं अपनी शरण में लेने के लिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। माता करमैती जी की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।